नमस्कार, स्वागत है आपका अपने परिवार तीव्र शिक्षा में। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के भूगोल के बेहतरीन प्रश्न। ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और फटाफट हम लोग भूगोल के प्रश्नों को रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनेगा। तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इस नंबर को ध्यान रखिएगा। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व की कुल सतह का लगभग 2.4% है। ठीक है, भारत का कितना है? विश्व की तुलना में 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत क्रमशः रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के बाद आता है। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 देशों के बाद 7वें नंबर पर भारत आता है ना। पहले नंबर पर रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद भारत। ठीक है, आगे भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत की कुल जनसंख्या 2020 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का 17.7% है। ठीक है, ये 2020 की जनगणना जो विश्व जनगणना के हिसाब से अनुमान लगाया गया है, अनुमान नहीं निर्धारित है कि इसकी जनसंख्या विश्व की जनसंख्या से 17.7% की जनसंख्या सिर्फ भारत है। ठीक है, यानी यहाँ पे जमीन 2.4% और रहने वाले लोग 17.7%। ठीक है, तो भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? 464 प्रति वर्ग किलोमीटर। ये पूरे भारत की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ का जनसंख्या घनत्व 464 प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत में 35% आबादी शहरी है। ठीक है, 35% आबादी शहरी है तो 65% आबादी गांव की होगी। ठीक है, शहरीकरण काफी मात्रा में हुआ है। और ये अक्षांश एक बार अच्छे से देख लीजिए। देखिए, भारत का अक्षांश क्या है? 8,4 नॉर्थ से, ठीक है, 37.6। और ठीक है, ये अक्षांश का है 8,4 नॉर्थ 37.6 से, और यहाँ पे देशांतर 68-97। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से लिख के याद कर लीजिएगा। ये भारत का अक्षांश और देशांतर की डिग्रियां हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने % भारत में निवास करते हैं? तो 17%। अभी हम पढ़ के आए ना 17.4%, अगर पॉइंट ना हो तो लगभग 17%। नेक्स्ट, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट, भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हैं? तो भारत की स्थल सीमा से देश की बात हो रही है तो हमारे बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, वर्मा, भूटान, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 देश लगे हैं। ठीक है, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, वर्मा, भूटान। नेक्स्ट, भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? जल की सीमा की बात हो रही है। अभी स्थल क्या हम पर क्या है? ये जल की सीमा जो है मालदीव से लगती है, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, म्यांमार व पाकिस्तान से। ठीक है, यानी 1, 2, 3, 4, 5 सीमाएं जल से लग रही हैं, जैसे मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान से। नेक्स्ट, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है ना। इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिए, प्रश्न यहाँ से बनना ही बनना है। जैसे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। भारत का मैप तो आप लोगों को ध्यान होगा, जो राज्य बीच में आते हैं ना मैप के, ठीक है, वो क्या है? वो कर्क रेखा से गुजरती है। तो उसमें बीच में राजस्थान, इसके बाद गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, आगे, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है? ठीक है, अक्षांश पूछा है तो अक्षांश हमारा 8°4 है ना, ये ध्यान रखिएगा। अक्षांश और देशांतर में कंफ्यूज नहीं होइएगा।
देशांतर में 97 था ना, और अक्षांश का शुरुआत 8 डिग्री से। नेक्स्ट, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो ये इलाहाबाद, अब उसका नाम प्रयागराज रख गया है, तो प्रयागराज के निकट नैनी नामक स्थान से। नेक्स्ट, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर होता है? तो यहाँ पे 5.5 घंटे का अंतर होता है, ठीक है, 1/2 होगा, 5.5 घंटे का, यहाँ 1 फिर 1/2। आगे, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा आप पूरा जब आप वो लेते हैं ना, तो यहाँ पे ये भूमध्य रेखा होती है, ठीक है, तो इसका भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? तो यहाँ से जो ये भूमध्य रेखा गई है, तो भारत का दक्षिण छोर नीचे की तरफ होगा, तो उसकी दूरी 876 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी 876 किलोमीटर है, 876 किलोमीटर है, अच्छे से ध्यान रखिए। आगे, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो इसकी स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, स्थल सीमा, ठीक है। स्थल सीमा जानते हैं, सिर्फ जमीन से जमीन एक दूसरे से मिलना, जल सीमा अलग होता है, स्थल सीमा अलग होता है। तो स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। आगे, कोकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? तो कोकण तट गोवा से लेकर दमन तक, ठीक है। गोवा किधर साइड, आपने मैप देखा होगा, तो गोवा इधर से शुरू होता है पश्चिम से, तो गोवा से लेकर दमन तक, दमन द्वीप होता है ना, वहां तक हमारा क्या है? कोकण तट। कोकण तट कहाँ तक है? तो गोवा से लेकर दमन द्वीप तक, तो दमन और द्वीप अलग है, तो दमन तक है। नेक्स्ट, भारत के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? तो भारत में जो है वो 5वां भाग राजस्थान है, ठीक है, 5वां, यानी कि जितनी भी भूमि भारत के पास है उसमें से 5वां भाग राजस्थान का है, ठीक है, 1/5। नेक्स्ट, थार मरुस्थल किस देश में है? भारत में है, ठीक है। आगे, विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? आटाकामा, ठीक है, विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल आटाकामा। नेक्स्ट, विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? मतलब जहाँ पे मरुस्थल नहीं है वो है यूरोप, मरुस्थल के बिना एकमात्र महाद्वीप है, ठीक है। आगे, भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग किसने किया? मतलब भूगोल को हम ज्योग्राफी बोलते हैं ना इंग्लिश में, तो इसका प्रयोग किसने किया? इसका प्रयोग इराटोस्थनीज ने किया, इनका नाम है इराटोस्थनीज। नेक्स्ट, मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो ये अरस्तु ने। क्या कौन सी पुस्तक है? मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना अरस्तु ने की। नेक्स्ट, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये है नेफोस्कोप। किसको नापेगा ये? बादलों की दिशा, मतलब बादल किस दिशा में उड़ रहे हैं, और उसकी गति, तो बादलों की दिशा और उसकी गति मापने वाला यंत्र नेफोस्कोप होता है। नेक्स्ट, ओपिसोमीटर क्या है? ओपिसोमीटर का प्रयोग किया किस में जाता है? तो दूरी मापने में। ओपिसोमीटर दूरी मापने के लिए, ओपिसोमीटर दूरी मापने के लिए, ठीक है, ऐसे उसको ऐसे ऐसे शॉर्टकट में कर लीजिए। ओपिसोमीटर किसके लिए किया जाता है? दूरी मापने के लिए। आगे, उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर का, ठीक है, उच्च तापमान, ठीक है, पायरो मतलब पारा, ऐसे मतलब आप लोग डिनोट करिए, उसका ये मतलब एग्जैक्टली नहीं होता है, ठीक है, तो आप लोग को ध्यान याद करने में आसानी रहेगी, इसलिए बोला कि उच्च तापमान मापने हेतु किसका उपयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर का। नेक्स्ट है, मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब सम हो क्या कहलाती है? समदाब रेखाएं, ठीक है, दाब सम हो तो समदाब रेखाएं। नेक्स्ट, मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? तो वर्षा का वितरण दिखाने के लिए आइसोहाइट, ठीक है, एक समान वर्षा कहाँ हुई, तो इसको दिखाने के लिए आइसोहाइट का यूज किया जाता है। आगे, पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी क्या है? अधिकतम दूरी मतलब कब होती है? तो 4 जुलाई को, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी 4 जुलाई को। नेक्स्ट, ओलिम्पस मून्स
एक सेकेंड, ओलिम्पस मून सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? मंगल ग्रह पर। ठीक है, कौन सा सबसे बड़ा ज्वालामुखी है? मंगल ग्रह पर। क्या नाम है उसका? ओलिम्पस मून्स। ओलिम्पस मून्स। आगे, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट का समय लगता है? तो लगभग 8 मिनट। यहाँ पे 8.3 दे तो आप उस पर टिक करिएगा, 8 मिनट दे तो आप उस पर टिक करिएगा। ठीक है, मिनट होगा यहाँ पे। आगे, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 जून को। ठीक है, नॉर्वे में रात्रि के समय भी सूर्य दिखाई देता है। आगे, जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। ठीक है, आगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। पढ़ के आए हैं। आगे, भारत के उत्तर में कौन कौन देश है? उत्तर में, तो भारत के उत्तर, उत्तर हमारा ऊपरी साइड होगा। ठीक है, अपने सर को आप उत्तर मान के चलिए, मैप को याद रखने के लिए। पैर को दक्षिण मानिए और ये कौन सा हाथ को? दाएं हाथ को मानिए वो पूरब, और बाएं हाथ को पश्चिम। तो भारत के उत्तर में कौन से देश है? चीन, नेपाल, भूटान, 3 देश हैं। ठीक है, 6 देशों से सीमा लगती है, तो चीन, नेपाल, भूटान, ये किधर है? उत्तर में। नेक्स्ट, भारत के पूर्व में कौन सा देश है? पूर्व में बांग्लादेश है। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? पाकिस्तान। ठीक है, तो हो गए ना 3, ये 2, ये 5 हो गए। एक कौन सा देश रह जाता है? वर्मा। आगे बढ़ते, भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? दक्षिण पश्चिम यानी नीचे साइड और हमारे दाएं हाथ के साइड, तो बंगाल की खाड़ी। दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है। ठीक है, और दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी। ठीक है, आप लोग तो को पता ही होगा, बंगाल की खाड़ी उधर उड़ीसा की साइड है ना। तो दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में अरब सागर। कुछ नदियां अरब सागर में गिरती हैं और अधिकतर नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ से भी प्रश्न जरूर बनते हैं। आगे, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। ठीक है, नेक्स्ट, सेंचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? पेरू में। कौन सी मरुभूमि? मरुभूमि मतलब मरुस्थल, यानी सेंचुरा मरुभूमि पेरू में। चुरा पेरू, सेंचुरा पेरू में। ठीक है, आगे, पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? 5वां। आगे, थार मरुस्थल किस देश में है? भारत में। पढ़े ना। आगे, विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल आटाकामा है, ये भी पढ़े हैं। आगे, विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है यूरोप मरुस्थल, जहाँ पे एकमात्र महाद्वीप है। वहाँ पे एक भी मरुस्थल मतलब मरुस्थल नहीं है। आगे, पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। बहुत बारी प्रश्न एग्जाम में आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पनामा नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। पनामा नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, ध्यान रखिएगा। आगे, पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से स्वेज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। क्यों? सबसे ज़्यादा व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्वेज नहर है। ठीक है, पनामा नहर कम क्यों है? क्योंकि घने आबाद देशों का व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं हो पाता है, बहुत घनी आबादी है ना इसके किनारे। आगे, पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? पतन मतलब बंदरगाह, किनारा, तो कोलोन। पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कोलोन बंदरगाह है। यप, ठीक है। आगे, पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा है? पनामा। दक्षिण में पनामा, उत्तर में कोलोन। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? स्वेज नहर। इसको व्यापारिक मतलब राजधानी भी बोलते हैं, यहाँ से बहुत सारा व्यापार होता है। तो सबसे बड़ी जहाज रानी स्वेज नहर। स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। बहुत बार ये प्रश्न बना है। ठीक है, स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से। ठीक है, स्वेज भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। आगे, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात है जो कहाँ पर है? कावेरी नदी। तो किस नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप है? कावेरी नदी। ठीक है, शिव समुद्रम कावेरी नदी। नेक्स्ट,
भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो 12 समुद्री मील तक। मील समुद्री की अलग नापाई होती है। तो भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील तक दूर है? तो 12 समुद्री मील, ध्यान रखिएगा। आगे, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? वो है कच्छ। कच्छ मतलब कच्छ कहाँ पर है? गुजरात में है, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा जिला मतलब कि समुद्री क्या बोलते हैं, जिससे समुद्री सीमा ज़्यादा लगती है, ठीक है, तो गुजरात में है कच्छ, ठीक है। आगे, भारत में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। तो ये 50 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। आगे आपको जल्द ही वीडियो मिलती रहेंगी। कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें।